वक्त आ गया है बदलने का। जो इस साल रह गया अब उसे पूरा करने का। नए साल में नए जोश के साथ आएंगे। आंधी बन के आया हूँ। يلا سوي لي رقصة ثانية، رقصة البطريق ولا ستة في مان يا أخي आंसू ले रूमाल भीगे जब आना हो दिन है गेल्या जब रोला दी साथ झम दसी दे छवलिए सिनाले रस्ता है। नाइस टू मीट यू ब्रो। या तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मेरा एक नया दोस्त बन चुका है यहाँ पे, जो कहाँ से पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम से, और ये है हमारे दोस्त पुप्पी भाई जी हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है दोस्तों, बहुत ही एकदम दिन का आपने मौसम देखा कितना मज़ा आया। अब रात का जो नज़ारे हैं हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जितना कवर हो सकता है। तो चले चलो चलो। मालदीव्स की गलियों में निकल चुके हैं दोस्तों। छोटा सा आइलैंड है ये, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आपको अभी आगे का नज़ारा दिखाते हैं। सो गाइस, आप सभी रेडी होंगे मेरे साथ मालदीव घूमने के लिए। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है मालदीव का मार्केट। बहुत ही अच्छा मार्केट है, और यहाँ एयरपोर्ट के बस पास में ही है। और मुझे सबसे जो खास लगा यहाँ पे, वो लगा मुझे समंदर, वो भी एकदम प्यारा सा। यहाँ का जो पानी है बड़ा क्लीन एंड स्वच्छ है। तो इसे देखने के लिए काफ़ी लोग आए थे, और वहाँ पे कुछ लोग तैर रहे थे, लेकिन मैं भी रुका नहीं, अपनी ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट रखी थी। इतने में देखिए दोस्तों, आगे का जो नज़ारा है ना, आंखों को एक सुकून देने वाला है। ये देखिए दोस्तों, समंदर की लहरें इस तरह से आ रही थी, एक तो शाम का टाइम, और ऊपर से ये खूबसूरत नज़ारे। ओई वोई क्या मज़ा आ गया। अगर ये जो बीच है एयरपोर्ट के पास में ही पड़ता है, तो फिर इतने में हमारा क्या था, बस आ गई थी और हम चले गए, वो भी डबल। उसके बाद हमें कल सुबह निकलना था, इसलिए हम जल्दी सो गए। तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, सुबह सुबह 5 बजे हैं, और अब हम जा रहे हैं टापू। तो दोस्तों आ चुकी है गाड़ी, और अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये है गाड़ी सिस्टम, और ये बैठ चुके हैं अभी हम लोग गाड़ी में। तो सुबह सुबह दोस्तों गाड़ी वाले का कॉल आ गया था, और हम लोग फिर फ्रेश वगैरह होके फिर सीधे गाड़ी में आए और चल दिए एयरपोर्ट की तरफ। और एयरपोर्ट के नज़ारे कुछ इस तरह से दिख रहे थे रात को, और बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम लाइटिंग चारों तरफ से। और इतने में हम लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि यार फ्लाइट तो लेट है। फिर उसके बाद हमारा बोर्डिंग भी हो चुका है और चेकिंग भी हो चुका है, लेकिन फ़्लाइट हमारी 7:30 बजे की है। और आप देखो दोस्तों, जहाँ पे वेटिंग रूम है उसके बाजू में ही इतना प्यारा समंदर है। देखो अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, और देखो मेरे पीछे बहुत सारे शिप चल रहे हैं, और यहाँ का व्यू ना बहुत अच्छा दोस्तों देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये देखो पानी, पता नहीं यार पानी इतना साफ़ पानी है ना, बहुत ही साफ़ पानी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है पूरा स्विमिंग पूल बना रखा है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना, कमेंट करके बताना। तो भैया हमारी फ़्लाइट जैसे ही लेट हुई तो फिर क्या था दोस्तों, फिर मैंने निकाला मोबाइल और करने लगा यहाँ पे शूट। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारा लोकेशन आ रहा था, और ये लोकेशन आपने कल भी देखा होगा, और सामने तैर रहे थे बहुत सारे मच्छियाँ, और ये पानी इतना साफ़ है ना दोस्तों, क्या बताऊँ दोस्तों आपको। ऐसा लग रहा है कि मतलब स्विमिंग पूल बना रखा है चारों तरफ, और देख सकते हैं चारों तरफ कितना खूबसूरत सा नज़ारे थे आपने। तो दोस्तों फ़्लाइट का वेट करते करते नींद आने लग गई थी। कॉफ़ी कम से कम कितने की पता, इंडिया में कितने की होगी, 700 रुपये की, 800 रुपये की कॉफ़ी है ये। इतना महंगा ही है तो दोस्तों, बहुत महंगा है। जैसी कंट्री में पैसा ज़्यादा तो सामान भी हर चीज़ महंगा होता है ना, तो यहाँ भी महंगा देखो। तो गाइस हम जा रहे हैं अब अपने आइलैंड में, जहाँ की आज विक्रम का शो है कल, मतलब और आज प्रैक्टिस होगी थोड़ी। 7, 8, 9, 10 बोलते बोलते हमें 10 बजा दिए, क्योंकि फ़्लाइट बहुत ढीले हो चुकी थी। और उसके बाद जैसे ही हमारी फ़्लाइट आई, हमने तुरंत फ़्लाइट की ओर हम बढ़ने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट अपने अपने मंजिल तक पहुँचाने के लिए लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी आज की फ़्लाइट थी ये, और उसके बाद भुप्पीदा ने सबसे पहले एंट्री मारी। इस बार पूरी फ़्लाइट खाली थी दोस्तों, यहाँ कोई नहीं था, ना वहाँ कोई था। भुप्पीदा भी ब्लॉग बना रहा था, लेकिन उसका मन करेगा तो एडिट करेगा, नहीं तो डिलीट करेगा, उसकी मर्जी। तो उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे देखते देखते इसमें लोग आने लगे, लोग बैठ गए। और उसके बाद फिर जैसे ही लोग फ्लाइट में बैठ गए, और पायलट ने भी देरी ना करते हुए सीधा
स्पीड पकड़ते हुए सीधे हवा में लेके गया और हवा में से मैंने देखा, नीचे देखा तो पूरा मालदीव्स दिख रहा था और ये नज़ारा काफ़ी अच्छा था। तब मैंने देखा चारों तरफ पानी ही पानी और ये छोटा सा टापू, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था ऊपर से देखने में। लेकिन ये फ़्लाइट काफ़ी हिल भी रही थी और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने कुछ ना सोचते हुए फिर मैंने आंखें बंद कर दी और इतने में करते देखते देखते हम पहुंच गए फ्लाइट बादलों के ऊपर। अब देख सकते हैं ये नज़ारा कुछ इस तरह से लग रहा था जैसे कि रुई बिछा रखी हो। फिर देखते ही देखते सारे पैसेंजरों को सबको चॉकलेट दिया, मुझे भी मिल गए 2 चॉकलेट और बहुत अच्छा था। चॉकलेट खाते खाते फिर लैंडिंग का टाइम हो चुका था। फिर उसके बाद ये देखो दोस्तों, अब होगा यहाँ फ़्लाइट लैंडिंग। फिर क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मेट्रो वगैरह नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग फ़्लाइट से ही करते हैं। तो अभी ये देखो यहाँ पे लैंडिंग होते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ पैसेंजर को छोड़ते हैं, फिर यहाँ पे कुछ लोग नए आते हैं, फिर हम लोग फिर वापस उनको लेके फिर आगे चले जाते हैं। हम लोग नहीं, पायलट, क्योंकि हमको भी वही छोड़ रहा। तो इसके बाद हम लोग थोड़ी देर उधर रुके, फिर उसके बाद सीधे उड़ान भरी अगले स्टॉप के लिए, जो कि हमारा अगला स्टॉप था वो था टापू, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूरी था। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जगह जो आपको नीचे दिख रहा है, यहीं कहीं हमको जाना है। और देखते ही देखते 10 मिनट का सफ़र था और 10 मिनट के बाद फ़्लाइट लैंड हो जाती है और फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और मैं भाई को बोल रहा था कि यार कुछ गजब है यार इतना ना। फिर उसके बाद देखते ही देखते दोस्तों हम लोग आ गए फ़्लाइट से बाहर और यहाँ पे इतनी धूप लग रही थी ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सच में बता रहा हूँ आपको मैं, दिल्ली वगैरह में आजकल हमारे यहाँ साइड तो बहुत ठंडा हो रखा है, लेकिन यहाँ जो गर्मी लग रही थी ना, हाय क्या बताएं। और यहाँ हमारे नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे थे इस टाइम पर और ना वाईफाई चल रहा था। फिर उसके बाद भूपीदा ने सबसे पहले लगेज वगैरह इकट्ठा करते हुए मेरे को बोला कि चल। फिर इतने में सामने हमें लेने आए थे जहाँ पे हमारा शो था, वो रिसोर्ट से हमें रिसीव करने के लिए आए थे। ये भैया हैं और फिर इन भैया से मैंने बात करी। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे मिल गए हैं, यहाँ पे हमें मालदीव्स के लोकल भैया मिले हैं। तो भैया आप किसके फ़ैन हो बॉलीवुड? सबका फैन हूँ भाई। एक लाइक सब फैन है ना, सब सेम है। और गाने किसके सुनते हो ज़्यादा? अरिजीत सिंह का। अरिजीत सिंह एक नंबर। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम आइलैंड। ये अब देखो जाए फिर क्या था दोस्तों, फिर देखा हमने जैसे हमारे बोर्ड आ चुकी थी हमें लेने के लिए, भैया आए थे लेने के लिए और सामने एकदम खूबसूरत नज़ारे। और मैंने बोला भूपीदा को एक प्यारा सा वीडियो बनाओ और यहाँ पे फिर मैंने एक वीडियो बनाई और मैं सोच रहा था यहाँ से दूसरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट करूँगा। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे मैं बढ़ता गया बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे थे, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं आज वाली ही वीडियो में डालूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अपलोड करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ और भी अच्छी चीज़ है। और सच बताओ दोस्तों कि मतलब ना यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। और अब देखो ये है हमारी बोट जो हमें पहुँचाएगी मंजिल तक। तो दोस्तों मुझे लगा कि अभी मैं पहुंच चुका हूं, थोड़ी देर में 4-5 मिनट का सफ़र होगा फिर मैं रूम पे पहुंच जाऊंगा। नहीं, लेकिन अगला सफ़र शुरू होता है हमारा बोट से। और फिर देखते ही देखते दोस्तों ये सफ़र भी कम से कम 40 से 50 मिनट का सफ़र था। और बीच समंदर होते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि ये बोट बहुत ही ज़्यादा स्पीड था दोस्तों। और बीच बीच में ऐसे जंप मार रहे थे ना लहरों के साथ, भाई साहब मेरी तो हालत ख़राब हो जा रही थी। और दोस्तों जिस तरह से ये बोट पानी को चीरते हुए आगे जा रहा था, तो मुझे एक संजू भाई की बात याद आ गई, जो उसने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि रो वो भाई वो है जो बादलों को चीर के पानी निकाल देता है। तो ये बात तो ऐसी बोल रहा हूँ, याद आ गई थी तभी। तो देखो दोस्तों फिर हम लोग पहुँच गए थे और मैडम हमें लेने आ गई थी। और उसके बाद ये वाली गाड़ी में अभी हम जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आगे रिसोर्ट, बहुत बड़ा रिसोर्ट है, मतलब आइलैंड। और ये एक गांव ही समझ लो, इतना बड़ा है ये। तो हम जब जैसे ही अंदर जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही घना जंगल टाइप का और पेड़ भी ऐसे अलग ही टाइप के एकदम। तो यहाँ पे ये नज़ारे थे ना जो, ये भी अलग ही टाइप के थे यार, यहाँ पे मज़ा आ रहा था। और फिर सामने से एक और गाड़ी आ रही थी यहाँ पे, मतलब इधर उधर जाने के लिए या तो साइकिल मिलती है या तो फिर इतने में हम लोग पहुँच चुके थे। ये देखिए दोस्तों, ये है जहाँ पे हम खाना खाने वगैरह जाते हैं, ये वो जगह थी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम पहुँच चुके थे रूम पे। ये रहा हमारा आज का रूम। फिर इसमें यहाँ पे एक और आर्टिस्ट रहता था, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। तो ये थे आज हमारे पार्टनर और ये है हमारा रूम, कैसा देखो। और इसके बाद हम लोग कुछ खाना खाने के लिए चले गए थे और
हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया, तो फिर खाने के बाद उसके बाद हम लोग की प्रैक्टिस थी, वो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो शेयर करना है, प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करना और कमेंट।